बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सफाई तो सुबह मैंने सारी की थी, लेकिन अभी ये सेब खाए थे सब ने, छिलके नीचे फेंक दिए। मैंने कहा ये सही नहीं लगते, ये यहाँ से उठाकर कूड़ेदान में डालकर उधर हम कूड़े पर फेंक देते हैं। और आज अम्मी जी घर पर नहीं थी, सुबह से मैंने सारे काम किए। अभी अम्मी जी और मुनीर भाई आए हैं, शहर गए हुए थे, कुछ सामान लेना था तो वो अभी लेकर आए हैं। मैंने आज सारे घर की सफाइयाँ भी की हैं, बर्तन भी धोए हैं, सारे काम किए। तो अभी मैं भी फारिग हुई थी, फातिमा को भी नहला दिया था। फातिमा स्कूल से आ गई थी तो अभी मैंने उसको बाहर भेजा है, थोड़ा सा आती है तो फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। उसको मैंने आज नए कपड़े पहनाए हैं। मैंने कहा सर्दियाँ जा रही हैं, नया सूट जो उसका सिलाई किया है वो कहीं उसको छोटा ही ना हो जाए, पहन कर देख ले एक दो। अभी झाड़ू जो है ना हम इधर रख देते हैं। और ये किचन की आज मैंने सारी सफाई की है। पहले तो इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती थी, धूप भी नहीं निकलती थी, लेकिन आज माशाल्लाह से मौसम बिल्कुल साफ था। इधर जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी सारी अबू जी और तायाबू काटते हैं ना लकड़ियाँ, तो इकट्ठी करके ले आते हैं, मोटी भी और पतली भी। लेकिन मोटी जो है ना ये वाली लकड़ियाँ ये गीली हैं, ये हम जंगल से लेकर आए थे कुछ दिन पहले ही। अगर गर्मियों में लेकर आते हैं तो ये सर्दियों तक खुश्क हो जानी थी, लेकिन अभी तक ये खुश्क नहीं हुई, ये जलती नहीं है। तो मैंने जो बारीक जलने वाली लकड़ी है वो मैंने बाहर वाले चूल्हे पर समेट कर रख दी है। और इधर से सारी सफाई की है, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि मिट्टी उड़ती है जब आप झाड़ू लगाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है सिस्टर। हम कह रहे हैं बस सर्दी थोड़ा सा कम हो जाए ना तो फिर सारी लपाइयाँ हम करेंगे इंशाल्लाह। और आज बर्तन जो है ना वो भी सारे मैंने उधर टप में धोए। पहले तो इधर चूल्हे पर ही गर्म पानी करके धो लेते थे तो वो सही नहीं धुलते थे, बिल्कुल ख़राब लगते थे। तो आज पोछे भी सारे देचकियों को लगा दिए, कढ़ाइयों को, सारा काम मतलब तरतीब के साथ हो गया। और अभी फातिमा भी आ गई है। फातिमा के कपड़े देखिए माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं। नया सूट आज इसने पहना है। फातिमा सलाम भी करो। अच्छा मेरा प्यार आपके लिए, आपके लिए आंटी सारा मेरा प्यार आपके लिए, आपके लिए। बहुत सारी हमारी बहनें फिर पूछती हैं ना कि फातिमा की समझ नहीं आती। और फातिमा एक आपकी आंटी यूके से कह रही थी हमारा सारा प्यार भी फातिमा के लिए। फातिमा तो भाई बड़ी लकी है। और अभी अम्मी जी जो है ना मिसाला लेकर इधर बैठ गई हैं, सब्जी बनाएंगे आज, बल्कि आज चिकन बनाएंगे। अम्मी जी शहर गई थी तो अम्मी जी क्या लेकर आए हैं आज? वो तो मैं लाया गोश्त, चिकन गर्दन लेके आए हैं या गर्दन टिकड़िया। अच्छा, गर्दन और कलेजी लेकर आए हैं, उसका सालन बनाएंगे। मैं तो सुबह से कर रही थी सारे काम, मेरी थोड़ी सी हालत होगी ख़राब, सफाइयाँ की हैं, बर्तन धोए हैं। तो मैं कह रही हूँ अम्मी जी तब तक आप मिसाला बनाएं, थोड़ी सी उधर सेटिंग करें, मैं फिर नहा के आ जाती हूँ तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। पहले तो ये मैं कूड़ा फेंक लूँ, इतनी देर से मैंने पकड़ा हुआ है। और इधर भी सारी आज सफाइयाँ होगी ना, घर बिल्कुल साफ साफ और प्यारा लग रहा है। और धूप भी निकली हुई ना, इस वजह से भी अच्छा लग रहा है। पहले इतने दिन हो गए धूप नहीं निकलती थी तो सही नहीं लगता था। और कूड़ा जाना हम इधर ही फेंक देते हैं। यहाँ पर इधर सेटिंग करनी ना, अभी तक जानवरों के नीचे फर्श लगवाना है, तो वो कुछ दिनों तक जब सर्दियाँ कम होंगी तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। तो हम कूड़ा इस वजह से इधर फेंक देते हैं कि ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, ये जगह ऊंची हो जाएगी और फिर ऊपर फर्श लग जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इधर की तो सारी सफाइयाँ हो ही जाती हैं। और वो देखिए मुर्गा, इसको आज मैंने बांध कर रखा हुआ है। अम्मी जी नहीं थी ना आज, तो ये बार बार बाहर चला जाता था। नज़ीर भाई और अबू जी थे, लेकिन वो बार बार इसको पकड़ने नहीं जाते, तो फिर मैंने इसको रस्सी डाल के इधर बांधा हुआ है। ये बड़ा शरारती है, बार बार बाहर चला जाता है, हमारी पकड़ में नहीं आता। तो इधर ही मैं इसको दाना डालूंगी और इधर ही इसको रखूंगी। अम्मी जी ने कहा नान से पहले थोड़ा सा मुझे काम करके दे जाओ। मैंने कहा ठीक है अम्मी जी। आज इधर वाले कमरे की भी देखिए सारी सफाई की है। पहले इधर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, लेकिन अब मैंने बाहर निकाल कर रख दी क्योंकि अब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। इधर हम आग नहीं जलाते, बाहर बरामदे में या यो बाहर चूल्हा उस पर हम जलाते हैं। और दस्तरखाना भी इधर ही पड़ा हुआ क्लीन, वो मैं उठाकर बाहर बिछा देती हूँ। अम्मी जी इस पर बैठ कर सब्जी बना लेंगी, मसाला बना लेंगी, काम कर लेंगी। ये काम तो हो जाएगा ना, फिर मैं नहा के आऊँगी तो देखूँगी सालन अम्मी जी बनाती हैं या फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया।
अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते माशाअल्लाह मैं बनाऊंगा मिसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसाला बनाईंदी पईयां ते मिसाला जिसे बना लिया उसले खुताजा भी आ जासी। आए न सावे दाने ते आए गंडे ने, आए अदरक ते नाल जड़ा ना आए टमाटर ते आए थूम भी है, बरीक बरीक थूम है, घर का साडा थूम है ते असी गड्ढने आए ते साल खाने आए उंज बरीक बरीक होंदा है ते इहदा सालन बड़ा मज़ेदार बनता है घर ते थूम दा। तां पारू ते मैं आख्या मैं मिसाला बना लैनी आ। मुड़ मेरी धी आ जासी। अज असा ले आंदा है कलेजी ते गर्दन दा गोश्त, ओ असा बनाना है सालन। नहीं तो जी अभी मैंने नहा लिया है और ये मैं दाने लेकर आ रही हूँ मुर्गे को डालने के लिए। फातिमा ले आओ मुर्गे को इधर, वो बेचारा सुबह से बांधा हुआ है ना तो उसे कोई चीज़ नहीं डाली। और अम्मी जी सब्जी बना ली मिसाला? हाँ जी बनाई। चलो फिर मैं सालन बनाती हूँ। फातिमा तो लेकर नहीं आई मुर्गे को, अभी मुनीर भाई लेकर आए। ये मुर्गा बहुत शैतान है, ये बाहर चला जाता है पूरा पूरा दिन, घर नहीं वापस आता। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी से इधर छोड़ो, मेरा दाना इसको डालो। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं खाएगा भी कि नहीं। खा लो, चलो इसे छोड़ दें, खुद ही खा लेगा थोड़ी देर तक। चल जा, तुम्हें आजाद किया। पहले बेचारा कैद में था। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये मैं कढ़ाई में प्याज काट रही हूँ। प्याज काटने के बाद मैं डाल रही हूँ घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं कूट रही हूँ सब्ज़ मसाला, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च। और अम्मी जी भी आ गई हैं। अम्मी जी आग जला रही है और देख रही है कि प्याज ज़्यादा ना जल जाए। और अम्मी जी आज मैंने ना इस कढ़ाई को पोछा भी लगाया था, अब ज़्यादा काली नहीं होगी। चंगा सोहना लगता है पुत्र। हाँ काम दा सुथरा करे तो सोहना लगता है। आप भी तो वेखण वाले। हाँ जी बिल्कुल। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि अम्मी जी का नाम क्या है, तो अम्मी जी आप अपना नेम खुद बताएं। मेरा नाम है मल्ला रानी। पिछले दौर में इसी तरह के नाम रखे जाते थे। आप सभी कहते होंगे किस तरह का नाम है, लेकिन बहुत अच्छा है। उस टाइम सादा लोग थे और सादा से नाम थे। वो पर जल्दी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं काट रही हूँ टमाटर। और अम्मी जी आज फिर हम खुश्क धनिया नहीं लेकर आए। नहीं पुत्र याद नहीं रहा। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि मैं कह रही थी कि हमारे पहले घर की खुश्क धनिया होती थी लेकिन इस दफ़ा नहीं है, तो वो खुश्क धनिया घर में कैसे बनाई जाती हैं। तो सिस्टर हम इस तरह करते हैं कि जिस तरह अब हमने सब्ज़ धनिया घर में लगाई हुई है ना, जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे, ये निसर जाएंगे, इस तरह हम कहते हैं अपनी ज़बान में, मतलब इनके पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे। फिर इसको हम काट कर रख लेंगे, धूप में गर्मियों में इसको सुखाएंगे अच्छी तरह से। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे फिर उनके पत्तों से वो हम निकालेंगे, वो खुश्क हो जाएंगी धनिया। फिर उसको हम कूट कर रख लेते हैं और फिर सारा साल सर्दियों में वो हम इस्तेमाल करते हैं, घर की खुश्क धनिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं टमाटर डालकर इसको मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर डालने के बाद ये मैं डाल रही हूँ हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्चें भी 1 चम्मच। सब्ज़ मिर्चें हमने सारी डाली है ना, बहुत सारी, तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा ना हो जाए। और नमक हिस्बे जायका ये डाल दूँ। और इधर ताया अब्बू जी भी नमाज पढ़ के आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो नमाज पढ़ के आया, होना तस्बीह पढ़दा पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से भुनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम डालते हैं कलेजी और गर्दन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अभी गर्दन और कलेजी अच्छी तरह से भून गए। ये मैंने कूट कर रखा था गरम मसाला, ये हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना लेनी आटा ते उत्तां नूं सालन पक जासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं डाल देती हूँ सब्ज़ धनिया। ये पहले हमने काट कर धो कर रखी है। सालन कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, जब खाएंगे तो मज़ीद पता चलेगा। और अभी देखें सूरज बिल्कुल गरूब हो गया। माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। आज धूप निकली हुई थी ना, तो काफ़ी दिनों के बाद देखा है इस तरह सूरज को गरूब होते हुए। और बहुत सारे हमारे देखने वाले इंडिया से भी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारी सिस्टर जो इंडिया से हैं, वो कह रही हैं कि मेरा बेटा 4 साल का है, वो आपकी वीडियो बड़े शौक़ से देखता है, तो आप हमारे पास आ जाएं। हमारा बहुत दिल करता है आपसे मिलने का, हम पाकिस्तान में नहीं आ सकते, तो इंशाल्लाह ज़रूर सिस्टर, अल्लाह पाक ने चाहा तो हम मिलेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन सुम आमीन। और आज मैंने फ़ातिमा को नहलाया था ना, तो ये उसके कपड़े भी मैंने धो दिए थे। अभी मैं देख रही हूँ कि खुश्क नहीं हुए, तो ये इधर ही खड़े रहे। रात को मैं अंदर डाल दूँगी तो सुबह तक ये सही बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। और अभी मैंने सालन बना लिया है। अम्मी जी ने आटा गूंद लिया था। अब हम बनाते हैं रोटियाँ। सबको भूख लग रही है। जिस दिन धूप निकले ना, उस दिन फील होता है कि वाकया ही दिन थोड़े से बड़े हो गए। अब सर्दियों में तो हम 2 टाइम खाना बनाते थे, लेकिन गर्मियों में फिर 3 टाइम बनाते हैं। दिन बड़े हो जाते हैं ना, इस वजह से। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि आप 1 टाइम ही खाना बनाते हैं। नहीं सिस्टर, खाना तो 2 टाइम बनाते हैं सर्दियों में, लेकिन फिर सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी होती ना, बस जल्दी जल्दी भी बंदा नाश्ता करता है, खाना बनाता है, तो वीडियो हम इसी टाइम ही बनाते हैं। लेकिन अब दिन बेहतर हो रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह दिन की जो हमारी रूटीन होती है, सुबह की जो रूटीन होती है, वो भी आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर किया करेंगे। आटा ना सज्जा तां वजह पुत रोटी थोड़ी जी पाट गई। कोई बात नहीं, वैसे भी तोड़ कर ही खानी होती है। और माशाल्लाह से लेमन देखें कितने अच्छे हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें, जो हमारे इधर आसपास भी रहते हैं, कि सर्दियों में तो लेमन नहीं लगते, लेकिन माशाल्लाह से आपके लगे हुए। तो हम उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ गर्मियों में फल देने वाला पौधा नहीं है,
ये सदाबहार है, मतलब सर्दियों में भी इस पर लींबू लगते हैं और गर्मियों में भी लगते हैं। वैसे अभी भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दिन को जब धूप निकलती है ना तो मूलियाँ तोड़कर उनको काट कर लेमन लगाकर इसका जूस लगाकर और नमक लगाकर हम खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और अब तो धूप निकलना भी शुरू हो गई है तो बंदा इसका पानी भी बना लेता है, कावा भी बना लेता है, मतलब बहुत सारा इस्तेमाल है। लेमन बहुत अच्छे होते हैं। ये लें जी खाना जी आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था बाहर काम के लिए, तो अभी खाना खाते हैं। सालन आज बड़ा ही टेस्टी बना है, खा कर भी बताइएगा। तुमने चेक किया? मैंने चेक तो नहीं किया, वैसे देखने में लग रहा है। अभी मैं भी आपके साथ ही खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। अभी अबू जी और नज़ीर भाई नहीं आए हैं तो उनको हम बाद में खाना दे देंगे। अबू जी उधर जानवरों वाली साइड पर हैं और नज़ीर भाई ट्यूबवेल पर गए हुए नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो हम गरम गरम रोटियां खा लेते हैं, उनकी लपेट कर रख देंगे। और तायाबू को पहले दे दिया था खाना, उन्होंने दुआ की है और अब वो खा रहे हैं। तायाबू से पूछते हैं कि सालन कैसा बना है। तायाबू जी बताएं। खाना बड़ा बेहतरीन बनया। नमक मिर्च बिल्कुल पूरा है। नमक पूरी। हाँ जी, जिस दिन धूप निकले ना उस दिन भूख भी ज़्यादा लगती है। सर्दियों में भी वैसे ज़्यादा लगती है, लेकिन जब धूप निकलती है ना तो दिन बड़ा लगता है, इस वजह से फिर ज़्यादा भूख भी लग जाती है। और अब फातिमा भी एक गरम गरम रोटी ले आई है। फातिमा इधर आओ, ये हम इकट्ठा सालन खा लेते हैं फिर और ले लेंगे, सही है ना? आज मैंने खदीजा को कहा था कि सालन में ग्रेवी रखनी है, शोरबा बिल्कुल ही नहीं रखना। हाँ जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना। अम्मी जी कह रही थी थोड़ा सा शोरबा बनाती। मैंने कहा अम्मी जी कलेजी गर्दन में शोरबा नहीं होता। असल में नज़ीर भाई जो ना वो शोरबे वाला सालन बड़े शौक से खाते हैं, तो वो कहते हैं हर चीज़ में जिसमें शोरबा नहीं भी होता ना उसमें भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज ऐसे ही खा लीजिएगा। और अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये लो रोटी ले लो मानो बिल्ली। जिस दिन इसे पता चल जाए ना बोटियाँ बनी हुई तो फिर ये पास पास ही रहती है। आपको देंगे आपका हिस्सा, हड्डियाँ हम बोटियाँ खा के। हाँ जी, सालन कैसा बना? तुम रोज हमसे पूछती हो कि सालन कैसा जबरदस्त मैंने बनाया, फिर मैं ही बताऊं तो ये क्या बात हुई, इसलिए मैं नहीं बताती। तुम तो कहोगी ना जबरदस्त बना है, मैं बताता हूँ ना जबरदस्त नहीं बना। क्यों, क्या हुआ है? नमक कम में, मिर्चें ज्यादा हैं। अल्लाह माफ करे। फातिमा तुम बताओ, सही है ना? फातिमा देखो कह रही जबरदस्त है। फातिमा तुम लकीर के फकीर ना बनो, ठीक है ना? नहीं जी, फातिमा बिल्कुल सही बता रही है। अम्मी जी आप बताओ, सालन नहीं सही बना? हाँ जी, अम्मी जी तो बिजी है रोटियां बनाने अच्छा, में। फाइनली सालन बिल्कुल ठीक है जी, कोई इसमें मसला नहीं है। वैसे मजाक कर रहा था। हाँ जी, वैसे मुझे बस तंग कर रहा था। हाँ जी। चुप करके अब खाना खाओ, खाने में बातें नहीं करते, फिर हमारे देखने वाले कहेंगे कि ये खाना भी खा रहे हैं और साथ साथ बातें भी हो रही हैं। खाने के टाइम हमें बातें ज्यादा याद आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी हमने पास ही रख दिया था। पानी से पेट भरना है आज? नहीं, साथ साथ पानी भी पीना चाहिए ना, पीते रहना मैं चाहिए। कम पीता हूँ ताकि रोटी ज्यादा खा सकूं, जल्दी जल्दी मोटा हो। नहीं, रोटी ज्यादा नहीं खाने से बंदा मोटा होता, पानी ज्यादा पिए ना तो फिर भूख भी ज्यादा लगती है, फिर बंदा सही रहता है। मैं रोटी ज्यादा खा लूँगा तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, इसलिए मैं ज्यादा रोटियां खाता हूँ। सही है। ऐसे भी रात को सही तरह से खाना चाहिए ताकि नींद भी अच्छी है। नींद तो वैसे भी अच्छी आ जाती है। सारा दिन जो बंदा बिजी होता है, कभी कोई काम करे कभी कोई काम करे, तो फिर उसे पता ही नहीं चलता रात कब गुजर जाती है। बंदा खराटे मारता है, खराटे मारते मारते ये जो चोर होते हैं उनको ये पता होता है कि बंदा इधर को सो रहा है, तो वो पहले से ही दौड़ जाते हैं। कोई और खराटे मारे या ना मारे, लेकिन मुनीर भाई जरूर ही मारते हैं, इतने ज्यादा कि कोई इनके पास बैठ तो क्या सो भी नहीं सकता। खदीजा के कमरे में कोई जा ही नहीं सकता, इतने ज्यादा खराटे। तो मैं तो कोई नहीं मारती, ऐसे ही कर रहा है, लेकिन मुनीर भाई बड़ा मारता है, तो इनके पास कोई सो नहीं सकता। कोई बंदा सो भी रहा ना तो उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई खराटे लेकर सो रहा है, इतनी ज्यादा आवाज से। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा, प्रूफ तुम्हें दिखाऊंगा।
चलो ठीक है, होगी, पक्का हो गया। दिखाना फिर मुझे जिस दिन मैं करूँ आज इस रात तरह। को बात हुई फिर। चलो पता चल जाएगा सुबह। और अभी ना शाम की अजानें भी हो रही हैं, तो अजानें हो जाएं, हम खाना खा लें, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले नज़ीर भाई खाना, गरम गरम रोटी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे लिए खाना आ गया। मैं अभी नहा के आया हूँ। बाल शाल कटवा के तो दाढ़ी शाड़ी थोड़ी सी हल्की करवा ली है। आप सब मुझे फिर कहते हैं बाबा हो गया। तो सही कहते हैं ना भाई, अभी- इतने सारे कमेंट होते हैं, मैं बताती बस नहीं हूँ। सादा से लोग हैं, गांव में रहने वाले हैं। फिर महीना में कटवाता ही नहीं। महीने के नहीं, बाद अब फिर मैं नज़ीर कटवाता भाई बात को टाल रहे हैं। मेरा बात करने का और मतलब था, ये तो सबको ही पता है कि सादा से लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव के भी लोग ही होते हैं। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ। और दूसरा ये मैं बात कह रही थी कि वो कहते हैं भाई की शादी कर दे, बाबे तो हो रहे हैं। भाई की शादी बस अभी कर लेंगे इंशाल्लाह, इसी 2025 की एंड तक या जो 2026 की शुरू में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐलान हो गया शादी का। आप सब लोग बस थोड़ा सा अब इंतजार करें। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें और दुआ करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, जिधर कोई बातचीत चल रही है हो जाए। अब देखो, बस थोड़ा सा इंतजार करें, सिर्फ 1 साल का। अब कोई बातचीत भी चल रही है, वो किससे बता दे हमें भी। किसी से नहीं। किसी से तो है, आपने अभी बोला है। हाँ तो वो कह रहे बात लंबी है या छोटी है। छोटी सी है, छोटी सी। अच्छा चलो, अभी आप खाना खा ले, ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। चलो ये तो ऐलान तो हो गया ना, तो अब इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी जल्दी। सालन कैसा बना है ये भी बता दें। सालन तो अभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी नहा के आया हूँ। नहा के आया तो बंदे को भूख लगी होती। तो अब मेरी तारीफ कभी ना करना, अभी अच्छा लग रहा है, मैं नहा के आया हूँ, ये नहीं कहते कि सालन वाकई अच्छा बना है। सुबह पता चलेगा, सुनो अभी नहीं। लो, सुबह क्या पता चलेगा, सुबह तक ये बचेगा ही नहीं। आज माशाल्लाह से इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी देखें बादल आ रहे हैं। हो सकता है कि रात को मौसम ख़राब फिर से हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अब रोज़ इसी तरह की धूप निकले, ताकि बंदा अपने सारे काम आसानी से कर सके। हर चीज़ अच्छी हो जाती है जिस दिन धूप निकलती है। तो फिर हमारी आज की वीडियो को आप सब यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।